नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पार नजर के कर रहे हैं। यह मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस की कहानी है जो एक छोटे बच्चे के द्वारा सुनाई गई है। अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको इसे सुनने में बहुत मजा आएगा और अगर इसे अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब इसे अच्छे से समझिए। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? बच्चों, सुरंग में हर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन छोटू ने अपने पापा का उठाया सिक्योरिटी कार्ड और चल पड़ा। फिर उसकी मम्मी ने उसे देख लिया तो उसे डांटा। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं इस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग में होते हुए काम पर जाया करते थे। छोटू हमेशा से इस सुरंग में जाना चाहता था। वो हमेशा जानना चाहता था कि आखिर इस सुरंग में है क्या। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी तरफ पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब उसे डर था कोई उसे पकड़ ना ले। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था उसे। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब ये जो सुरक्षक यंत्र थे, निरीक्षक यंत्र थे, ये ध्यान रखते थे कि कोई इधर उधर कोई अनजान इंसान ना घुस जाए। ये कैमरे नहीं लगे होते बेटा जगह जगह कि ध्यान रखा जाए कि कोई चोर ना जाए। हम लोग घर से बाहर लगवाते हैं, आजकल तो स्कूलों में भी लगवाए जाते हैं ताकि बच्चों पे ध्यान रखा जा सके। क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है इस पे भी ध्यान रखा जा सके। तो इसी प्रकार के कैमरे जगह जगह लगाए हुए थे। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, क्योंकि एक अनजान इंसान आ गया था, वो भी छोटे कद का बच्चा। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब उसे क्या पता, वो तो फर्स्ट टाइम आया था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिम था। अब वो तो पूछेगा ही, जब कोई जी ही नहीं सकता तो आप कैसे जाते हैं? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ।
इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये सारी बातें छोटू के पापा छोटू को समझा रहे थे। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब उसे छोटू के पापा उसे ये सारी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से पहले हमारे मंगल ग्रह पर भी जीवन हुआ करता था, लेकिन सूरज में आए परिवर्तन के कारण सभी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन इंसान जिसने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी तो उसने अपने जीने का रास्ता ढूंढ लिया और ज़मीन के नीचे रहने लगा। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब आप देख रहे हो ना, जैसे हमारी धरती से रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, स्पेस पे जाते हैं हम लोग, स्पेस प्लान से जाते हैं मंगल ग्रह वगैरह पर, वैसे ही यहाँ पर भी आया था। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ,
अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। देखें, अब छोटू के पापा अंदाजा लगाने लगे। वो भी सोचने लगे कि काश हम भी ऐसा अंतरिक्ष यान इस समय बना पाते। हमारे पूर्वजों के पास तो थे, लेकिन हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उनका जनजीवन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था। इसीलिए वो लोग बच के धरती के अंदर रह रहे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, मतलब बच्चों आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अब उसने कहा हम इसे जलाकर राख तो कर सकते हैं, ये जो यान हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा? हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर ना कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। वह कह रहा था कि जब तक ये अंतरिक्ष में तब तक हम इसे बेकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ये हमारी जमीन पर उतर गया तो हम इसे खराब जरूर कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब दूसरे नंबर का जो था वह था एक वैज्ञानिक। उसने समझाया कि हम इसे बेकार तो कर सकते हैं, लेकिन इसे बेकार करना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसे बेकार कर दिया तो दूसरे ग्रह के लोगों को जिनका ये यान है उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई तो है जिसने हमारा यान खराब किया, तो फिर वो दोबारा भी आ सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वह कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब जो दूसरे नंबर का था उसने सारी बातें समझाई कि हमें इसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, हमें इसे ऐसे ही आने दो, इसको हर चीज की स्थिति को ऐसे ही बनी रहने दो कि इसे पता ना चल सके कि यहाँ कोई रहता भी है, कि यहाँ कोई चीज काम की भी है। अगर इन्हें लगेगा कि ये जमीन बेकार है तो ये लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अब बारी आ जाती है नंबर 3 की। वो एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है।
वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। अब उसके पापा थे ना छोटू के, उसको कंट्रोल रूम ले गए थे दिखाने के लिए। वहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है ये, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। आपको पता ना, रोबोट जाते हैं, हम रोबोट से भेजते हैं जो हर चीज़ की जानकारी ला सके, क्योंकि वहाँ इंसान तो जिंदा रह ही नहीं सकता। अब क्या हुआ था, अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरकस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। अब छोटू को एक खींच के थप्पड़ मारा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अब जो नासा था, नासा वाले पूरी तरह उस पर ध्यान रखे हुए थे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वो भी अचंभित रह गए कि एक बार को तो रुक गया, खराब हो गया, फिर सहसा अपने आप ही काम करने लग गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। अब जो ऊपर वो रोबोट सा गया था, उसने हर चीज के नमूने, मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह रहस्य आज भी एक रहस्य है। बच्चा, वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके द्वारा आपको मंगल ग्रह की बहुत सारी चीजें बताई गई है। वह किस प्रकार से नासा अपने यहाँ से प्लेन वहाँ पे भेजता है जिससे रोबोट जाते हैं, वहाँ की मिट्टी वगैरह किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता भी होनी चाहिए। इसी कारण इस पार्ट को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।